भगवान एक है, लेकिन भगवान के रूप अनेक है। उसको मानने वाले अनेक है। रामायण को जला दो या कुरान को पढ़ा दो, ये सरासर गलत बात है। ये वो मदरसों में तो पढ़ा रहे हैं, ये हिंदुओं का गोकुल सारे बंद करा दिए इन्होंने। रामायण तो पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर हम कुरान पढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो फिर मदरसे बंद कर दो, स्कूल में रामायण और कुरान वगैरह पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कुरान, अब वाकई अगर ऐसा होता है कि कुरान को ऐड करना पड़ा तो इससे समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, रामायण ऐड होगी तो संस्कार ही आएंगे। फिर गुरुकुल को कोई ऐड नहीं मिलती, हिंदू धर्म अपने दम पे चला रहा है। और मदरसों को देखो कितनी ऐड मिलती है, सबके लिए एक जैसा करना चाहिए ना। में इमामों को तनख्वाह दी जाती है दिल्ली के अंदर, मंदिर में पंडितों के लिए नहीं है, तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों? मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, कुरान में कोई बात भी ऐसी नहीं लिखी है जो कि गलत हो। लेकिन मुसलमान के इल्म के तकाज़े से ये कहा जाता है कि अगर कुरान पढ़ रहा है तो उससे पहले उसका पाक होना ज़रूरी है, वज़ू होना ज़रूरी है। अब आप कह रहे हो कि इन चीज़ों को एक नॉर्मल किताबों में ऐड कर देंगे। मैम, कुरान के लिए मदरसे हैं और हमारे रामायण महाभारत के लिए गुरुकुल से हैं। 5 साल का बच्चा भी अगर सुबह पढ़ने जाएगा तो उसे सीने से लगा के जाता है, ना कि लटकाता हुआ, आप देखते भी होंगे। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर उस चीज़ की इज़्ज़त ज़्यादा है। लेकिन मुसलमान के इल्म के तकाज़े से ये कहा जाता है कि अगर कुरान पढ़ रहा है तो उससे पहले उसका पाक होना ज़रूरी है। मदरसों में इल्म पढ़ाया जाता है, उनको उनके बारे में बताया जाता है कि वो कौन है, क्यों आए इस दुनिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हाल ही में जिस तरीके से सबको पता है कि इलेक्शंस 2024 आगामी इलेक्शन लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले एक सपा सांसद है, उनकी तरफ से ये एक बयान सामने आया है। उनकी तरफ से बोला गया है कि जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा था कि रामायण को NCERT बुक्स जो होती है, रामायण को उसमें ऐड करना चाहिए या नहीं, तो उनका इस चीज़ पर अपना तर्क आया। उन्होंने कहा कि NCERT में जिस तरीके से रामायण को ना डाल के कुरान शरीफ को ऐड करना चाहिए और बच्चों को जो है कुरान के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। तो आम जनता इस चीज़ को कैसे ले रही है, किस तरीके से देख रही है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनमल आ रहा है। हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से सपा सांसद जो है उन्होंने बोला है कि रामायण की जगह कुरान को ऐड करना चाहिए बच्चों की बुक ये में। गलत बोला है, ये किसी ने बोला है, ये बहुत गलत बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। आपका क्या नाम है? इसका किसने बताया? हाँ जी? ये कुरान की जगह रामायण को एक सपा सांसद है, उनकी तरफ से बोला गया है कि जब उन पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि रामायण महाभारत जो बच्चे पढ़ते हैं NCERT में ऐड होती है, तो उन्होंने बोला कि रामायण महाभारत की जगह हम कुरान को अगर NCERT में डालेंगे तो बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो कुरान है वो खुद अल्लाह ने लिखी है, उससे बड़ी कोई किताब नहीं होती। देखिए, कुरान, रामायण, महाभारत, तुम्हारी बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये जो है ये इंसानों के ही लिखे हुए हैं। इसमें कोई भगवान ने नहीं लिखे। ये तो कई भगवान एक है, लेकिन भगवान के रूप अनेक है। उसको मानने वाले अनेक है। तो मानने वाले अनेक होने के साथ ये तो नहीं कहना चाहिए कि आप ये कुरान को, ये रामायण को जला दो या कुरान को पढ़ा दो। ये सरासर गलत बात है। ये अगर ये गलत बात अगर ये समाज के अंदर फैल जाएंगी तो ये समाज आपस में एकजुट नहीं रहेगा। इसमें फूट पड़ेगी, दंगे हो जाएंगे, इसमें कत्लेआम हो जाएंगे और न जाने क्या क्या होगा। अगर दिक्कत क्या है, अगर बच्चे जो है कुरान के बारे में भी पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है? पाकिस्तान बन जाएगा। कुरान के बारे में पाकिस्तान कैसे बन जाए? ये सब मुद्दे कर उठा रहे हैं लोग। कुरान के बारे में बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कुरान को मानते हैं। इस तरीके से NCERT में रामायण को पढ़ाया गया है, महाभारत के बारे में दिया गया है, तो कुरान के बारे में क्यों नहीं दिया गया? ये रामायण के बारे में इनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र को साबित करना चाहते हैं। और इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मजहब के लोग रहते हैं। कुरान को सबसे बड़ी किताब बताइए उन्होंने। सबसे बड़ी किताब तो सभी कहेंगे, मैं भी कहूँगा बाइबल बहुत बड़ी है, ये भी कहेंगे। सरदार बारे बोल देंगे वो तो। क्या कह रहे हैं आप? मैं सरदार बारे बोलेंगे कि उनको बुलाओ तो वो भी गलत है ना, तो उनको गलती माननी चाहिए। ऐसा किसी के बाद किसी धर्म नहीं बोलना था। अपना धर्म सबका प्यारा है। उनकी तरफ से बोला गया है कि वो जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी फैसले लेती है। आप सहमत है इस चीज़ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम विरोधी कोई फैसला नहीं करते, लेकिन जो क्या है कि सरकार की जो नीतियाँ होती है, हमें ऊंचे स्तर पर अगर एक सीढ़ी हमें ऊपर चढ़नी है तो हमें उस सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए
न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। किसी के लाश से भी गुजर के जाना पड़ता है, किसी को भिड़ा के लड़ा के भी वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये सरकार की राजनीति होती है, ये सरकार को ऐसा ही नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष राजनीति करनी चाहिए। आप बताइए, एक सपा सांसद है शफीकुर रहमान, उनकी तरफ से बोला गया है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी में रामायण को पढ़ाया जाता है, महाभारत को पढ़ाया जाता है, तो कुरान शरीफ को भी ऐड करना चाहिए। तो इस बात से आप सहमत है? वो मदरसों में तो पढ़ा रहे हैं, हिंदुओं का गोकुल सारे बंद करा दिए इन्होंने। कि रामायण तो पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर हम कुरान पढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो फिर मदरसे बंद कर दो, स्कूल में रामायण और कुरान वगैरह पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों को कुरान, वाकई अगर ऐसा होता है कि कुरान को ऐड करना पड़ा, तो इससे समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, रामायण ऐड होगी तो संस्कार ही आएंगे। रामायण से हमको हर चीज़ सीखने को मिलती है, संयम, बड़ों का आदर वगैरह सब सीखने को मिलता है कि नहीं? फिर क्या दिक्कत है? आप बताइएगा, एनसीईआरटी बुक्स में रामायण को हटा के कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है क्या? तो करना चाहिए, तो देश में पहले से चल रहा है, आप बताओ ना। ये तो ऑलरेडी मदरसे चल ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। आप उनके जो धर्म गुरु है उनको, मदरसे चल रहे हैं, वैसे गुरुकुल भी तो चल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं। कहाँ चल रहा है बताओ ना, कहाँ चल रहा है, कितना चल रहा है आप बताओ। पहले गुरुकुल कितने हुआ करते थे, अब कितने बच्चे हुए हैं आप बताओ। और मदरसे पहले से बड़े हैं क्या? अभी भी हैं, उनको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसा मैडम, फिर गुरुकुल को कोई ऐड नहीं मिलती, हिंदू धर्म अपने दम पे चला रहा है। और मदरसों को देखो कितनी ऐड मिलती है। या तो सबके लिए एक जैसा करना चाहिए ना। में इमामों को तनख्वाह दी जाती है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल मंदिर में पंडितों के लिए नहीं है। तो ऐसी पार्शलिटी क्यों? मदरसे की बात अगर हम ना करके एनसीईआरटी बुक्स को फोकस करें, तो आप बताइए। एनसीईआरटी फोकस में जो चीज़ें वो पढ़ाओ ना। ये क्या, ये मतलब मदरसों की बुक कुरान से आपसे तो सर रामायण भी हट जानी चाहिए। बिल्कुल हट जानी चाहिए। क्या करेंगे, हट जानी चाहिए। रामायण में तो ऐसी कोई बुरी बात तो बताई नहीं जाती, लेकिन सुनो, आपको लगता है कुरान में कुछ गलत बताया जाता है? मैं कुरान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सीधी बात आपको बोल, जो इनको इनकी तकरीर सुनो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, कुरान में कोई बात भी ऐसी नहीं लिखी है जो कि गलत हो, ठीक है, लेकिन उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते लोग। पढ़ाने वाला बिल्कुल गलत तरीके से उनको नसीहत देता है कि भाई ये ऐसे है, वो ऐसे है। उनकी कुरान में ये लिखा हुआ है ब्याज लेना गुनाह है, लिखा हुआ है ना। आज तक किसी मौलवी ने कहा है कि ब्याज ना लो? कहा है किसी मौलवी ने? सुना है आपने? कोई नहीं, किसने नहीं बोला? आप बताइए, किसने नहीं बोला? सब बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। रही बात आप गुरुकुल की है, रामायण की है, सरकारें हिंदू हैं, आप उनसे बोलो। अब इसमें इस्लाम क्या मतलब है? कुरान से कोई मतलब नहीं है इसका कि वो रामायण को रोक रहा है। आप पढ़ाओ अपनी जगह से, उससे क्या मतलब है? बोला गया है ना, शफीकुर रहमान है, सांसद है, सपा सांसद है, उनकी तरफ से बोला गया है कि रामायण हटाया जाए, रामायण हटा के जो है कुरान शरीफ को ऐड करने की बात हुई। वो अपने इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे। बाकी सरकार कर रही है ना, सरकार सब कुछ कर रही है, तो वो करे। जिस तरीके से सपा सांसद शफीकुर रहमान है, उनकी तरफ से बोला गया है कि बच्चों को एनसीईआरटी में रामायण की जगह कुरान शरीफ को पढ़ाना चाहिए, इस बात से सहमत है आप? कुरान शरीफ तो अच्छी बात है पढ़ाना। उन्होंने ये बोला है कि रामायण को हटा दो और कुरान शरीफ को ऐड कर दो। क्यों हटा दे रामायण को? विनती गीता अलग है। नहीं, उनकी तरफ से बोला गया है कि ना कि कुरान से बड़ी कोई और किताब नहीं है, उससे बड़ी कोई किताब नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ने लिखी है। उन्होंने ये अपने बारे में, किसने बोला कि अल्लाह ने लिखा? अल्लाह सबकी उनकी तरफ से बोला गया है। हम हिंदू आदमी हैं, तो हम हिंदू देवता को पूजेंगे कि या मुस्लिम को पूजेंगे? बच्चों को पढ़ाने की अगर बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्यों उठ रही है? अगर कहीं ना कहीं रामायण पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है, तो कुरान शरीफ पढ़ाने में क्या दिक्कत? आइडियली मेरे हिसाब से जो भी ग्रंथ अच्छे हैं और सबको, उनको रामायण भी पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ। बच्चों को जो भी उसमें से अच्छा लेना होगा, वो हर एक धर्म सब कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही है। धर्म किसके लिए बनाया कि इंसान बनकर रहे, तो बच्चों को जो भी पढ़ाओ, पर ये हटा के ये पढ़ाओ, वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए वो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इंटरनली। अदरवाइज रामायण भी पढ़ाओ, बाइबल भी पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ। भी बोला गया कि मुस्लिम विरोधी सरकार है और फैसले भी मुस्लिम विरोध में ही करती है। तो वो तो अखिलेश सरकार के लिए भी बोला जाता है कि वो मुस्लिम सपोर्ट है, बाकी सब वो हिंदुओं के खिलाफ है, तो वो तो पॉलिटिक्स ही है वोट बैंक के लिए। आपका क्या नाम है? नितिन। नितिन जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से सपा सांसद है, उनकी तरफ से बोला गया कि रामायण हटा के एनसीईआरटी में कुरान शरीफ को डाला जाए और बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाए, सही फैसला है? मतलब सही समझ रहे आप इसको? नहीं, कुछ सही नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है। कुरान शरीफ अगर एनसीईआरटी में ऐड हो जाती है, बच्चे उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। मैम, जैसा आपने बोला, कुरान शरीफ अगर एनसीईआरटी में ऐड हो जाती है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब सरकार या कोई भी संप्रदाय सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ाने की दिलचस्पी रखता है। ये हिंदुस्तान है, भारत में सभी धर्म एक है,
अगर आप कुरान शरीफ रखते हो तो रामायण भी होनी चाहिए, रामायण रखते हो तो बाइबल भी होनी चाहिए, बाइबल रखते हो तो आपका गुरु ग्रंथ साहिब भी होने चाहिए। क्या नाम हो भैया? मोहम्मद मीज़ान। अच्छा, आपने जो विषय तो आपको पता ही चल गया किस चीज़ पे हम आपसे पूछना है, क्या लगता है आपको कुरान शरीफ ऐड होना चाहिए एनसीईआरटी में? मेरे नज़र से नहीं होना चाहिए। देखिए, हर किसी के धर्म के अंदर उसकी किताब ज़्यादा अफजल होती है। वो अपनी किताब को अपने दिल से लगा के रखता है। ऐसे कुरान शरीफ है, अगर हमारे धर्म का 5 साल का बच्चा भी अगर सुबह पढ़ने जाएगा तो उसे सीने से लगा के जाता है, ना कि लटकाता हुआ, आप देखते भी होंगे। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर उस चीज़ की इज़्ज़त ज़्यादा है, और आप जानते हो जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं सिंपल अगर एनसीईआरटी में रामायण पढ़ाई जा रही है या फिर महाभारत को पढ़ाया जा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, कोई वैल्यू है उनकी अलग, उनकी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी अलग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो करता है उसके लिए कई सारी वैल्यू होती है। जैसे कि आप कुरान पढ़ते हो, उससे पहले आपका पाक उसने ये बयान दिया है, वो खुद एक मुसलमान है। वो होगा उसका जो जितने बात कही है, जो मुसलमान है, क्या पता उसे इल्म का इतना तकाजा ना हो, लेकिन मुसलमान के इल्म के तकाजे से ये कहा जाता है कि अगर कुरान पढ़ रहा है तो उससे पहले उसका पाक होना ज़रूरी है, वज़ू होना ज़रूरी है। अब आप कह रहे हो कि इन चीज़ों को एक नॉर्मल किताबों में ऐड कर देंगे। से बयान आया है कि रामायण को हटा के जो है कुरान शरीफ को ऐड करना चाहिए और बच्चों को जो है कि उस चीज़ को पढ़ाना जाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? इससे अलावा आपके मदारिस चल रहे हैं ना, इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, दारुल उलूम है, बाकी अक्कल कुआ, कितने सारे बड़े बड़े मदारिस हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अगर उन्हें अपने बच्चों को इतनी तालीम देनी है तो उन्हें वहाँ भेज दे पढ़ने के लिए। पढ़ाया जाता है मदरसे? हर चीज़ पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीसें बताई जाती हैं, दुनिया के बारे में बताया जाता है कि दुनिया की क्या कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, और धर्मों के बारे में बताया किसकी कैसे इज्जत करनी है। मदरसे में जो पढ़ाया जाता है आपको नहीं लगता स्कूलों में वो पढ़ाया नहीं जाता, या स्कूलों में क्या कमी रह जाती है? स्कूलों में सब पढ़ाया जाता है, स्कूल में मदरसे में और स्कूल में क्या अंतर है? पढ़ाई जाती है ना, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मदरसों में इल्म पढ़ाया जाता है, उनको उनके बारे में बताया जाता है कि वो कौन है, क्यों आए इस दुनिया में। कट्टर बंटी जो है पढ़ाई जाती है मदरसे में। आप कुछ भी समझ लो, आप एक और एग्जाम्पल एक बात देख लो, कट्टर कैसे बने वो पढ़ाया जाता है मदरसे। आपके जो साधु सन्यासी होंगे ना, बड़े पंडित जो होंगे, जो ज़्यादा बड़े पंडित होंगे, जिन्हें इल्म का ज़्यादा तकाजा हुआ, वो हमारे यहाँ तक के मौलवी साहब के यहाँ के हमारे बड़े इमामों के बीच में बोला सीधा कि स्कूल में अलग तरीके से पढ़ाई जाता है, जमीन आसमान का आपने फर्क बताया, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंस है जो मदरसे और स्कूल में है? स्कूलों के अंदर इल्म नहीं सिखाया जाता, तालीम वो नहीं दी जाती। जो शिक्षा तो दी जाती है, हम भी स्कूल से पढ़े, हमें भी कोई प्रॉपर शिक्षा मिली है। स्कूल के अंदर आप कुरान पढ़ा दोगे बच्चों को, वो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा स्कूल में कुरान शरीफ। हाँ, स्कूल के अंदर तो गीता भी नहीं पढ़ाई जाती। सही आपने बात की थी ना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता, ये चीज़ें पढ़ी जाती है सुकून से बैठ के। हर सपा सांसद भी मुसलमान है, उन्होंने फिर इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी? ये तो कह रहा हूँ आपसे, क्या पता उन्हें इनका तकाजा कम हो बेचारों को, क्या पता उनका दिमाग कमजोर हो या उनके मुखालिफ हो, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये और जिस तरीके से अगर हम सपा सांसद की वापस बात करें तो वो खुद एक मुसलमान है, उनकी तरफ से साफ बयान है, और उन्होंने ये बोला कि रामायण को हटा के डालना चाहिए। बात है ना, उन्होंने ये क्यों कहा कि रामायण को हटा के? भाई सबका हक है, ये है भाई हिंदू है, इनका हक है कि अपनी किताब को पढ़ें। स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जाती और भैया बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ को जो है स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता। मैम स्कूल जो होते हैं मैम इक्वल, सबको इक्वल पढ़ाई देते हैं, तो मैम स्कूल में अगर मैम कुरान शरीफ पढ़ाने लगेंगे और गीता नहीं पढ़ाएंगे तो मैम गीता वाले बोलेंगे, मतलब हिंदू बोलेंगे, और अगर मतलब गीता पढ़ाएंगे तो कुरान शरीफ वाले बोलेंगे। तो इस वजह से दोनों किताबें ये धर्म अभी सर ने बोला है किताबें होंगी नहीं पढ़ाई जाएंगी कभी स्कूलों में, वो बच्चों को घर में तालीम दी जाएगी, उनके माँ बाप देंगे या उनके उस्ताद अलग से देंगे। आपको क्या लगता है एनसीईआरटी में जो है कुरान शरीफ ऐड होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं होना चाहिए मैम। क्यों? मैम सब बच्चों को इक्वल पढ़ाई होनी चाहिए मैम, उसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मोहम्मदन बच्चे भी हैं, और ईसाई बच्चे भी हैं, पंजाबी बच्चे भी हैं। मैम उनको इक्वल राइट्स कैसे, मतलब इक्वल पढ़ाई कैसे? सपा सांसद ने बोला ये साफ कि जो है रामायण हटाओ, कुरान शरीफ को लाओ एनसीईआरटी में, शिक्षा दो बच्चों को। मैम एनसीईआरटी में कौन सी रामायण? क्यों गलत क्यों? मैम स्कूल जो होते हैं वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी स्कूल्स में लगती है, और अब किसी को रामायण पढ़नी है तो वो गुरुकुल जाए। गलत क्या है? क्योंकि जो भारत है वो सेक्युलर है, ठीक है, सारे देशों मतलब जितने भी लोग रहते हैं सब अपना अपना करते हैं, सारे धर्म उसमें अच्छे से रहते हैं। तो अगर शिक्षा की बात आती है तो क्यों सेक्युलर आता है, तो क्यों नहीं पढ़ा सकते हम लोग कुरान? मैम कुरान के लिए मदरसे हैं और हमारे रामायण महाभारत के लिए गुरुकुल्स हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अलमदार अब्बास है।